ओम नमः शिवाय। आज हम आपको बहुत ही आसान अप्सरा साधना बताएंगे। हमारे साथ पूरी वीडियो में जुड़े रहें, स्किप करके मत देखिए। जब आखिर का पाठ हम आपको बताएंगे तो उस पाठ में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताएंगे जो आप सुनते ही हैरान हो जाओगे। हैरान होने वाली बात हम आखिर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम अप्सरा साधना आपको बताएंगे जो कि बहुत ही सरल विधि के साथ है। एक ही मंत्र आपने जाप करना है, तो मंत्र भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा मंत्र है। उस मंत्र को छोटा बच्चा भी जाप कर सकता है, इतना आसान मंत्र है। तो वो मंत्र कौन सा है, मंत्र हम आपको आखिर में बताएंगे वीडियो के। तो पहले हम आपको इसके नियम बताएंगे, कौन सा नियम लागू होता है तो कौन सा नहीं होता। जिस भी अप्सरा को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो आपने उसी अप्सरा का नाम लेना है। सबसे पहले यही चयन करेंगे कि हमने इसी अप्सरा को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसमें सामग्री भी बहुत ही ज़्यादा कम लगेगी, 10 और 20 रुपए की लगेगी, इनसे ज़्यादा नहीं। हम आपको जितनी भी साधना बताते हैं बहुत ही सस्ते सामग्री होती है जो वही आपको बताते हैं, ताकि सामग्री हम ज़्यादा महंगी नहीं बताते आपको, बहुत ही छोटी सामग्री बताते हैं, बड़ी सामग्री नहीं बताते। तो इस साधना में आपने कोई सुरक्षा मंत्र नहीं लगाना, कोई घबराने की बात भी नहीं है। अगर आपको डर लगता है, भय लगता है, तो आपने क्या करना है, 21 बार आपने मंत्र जाप करना है क्रोध भैरव जी का। क्रोध भैरव जी का आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं। सभी मंत्र की ऊर्जा बहुत ही पावरफुल होती है, उसमें बहुत ही रूहानी ताकत छुपी होती है उस मंत्र में, और मंत्र को आपने जगाना होता है, जगाना पड़ता है। तो जब आप 21 बार उनका धूप बत्ती लगाकर जाप करेंगे तो वो मंत्र आपकी सुरक्षा करेगा। उसके बाद आपका डर भय खत्म हो जाएगा। कभी भी आप कहीं भी जाइए, आपको कहीं भी डर नहीं लगेगा। अगर आपको डर लगता है तो इस मंत्र को आप किसी भी मंत्र को ले सकते हैं। अगर आपको डर नहीं लगता तो सबसे बेहतर है। अब हम बात करेंगे नियम की, कि नियम कौन कौन सा लागू होता है और कौन कौन सा नहीं होता। तो देखिए, ये 41 दिन की साधना है। आप बैठकर ये साधना करेंगे, ये कहीं आप चल फिर कर नहीं साधना करेंगे। साधना आपने ये साधना बैठकर करेंगे, और ये मंत्र भी बैठकर ही जाप करेंगे, नाद होकर, ऐसे नहीं। पूरे पवित्र होकर आपने आपके घर में जो भी मंदिर है जिसमें आप पूजा करते हैं, तो आप उसी स्थान पर बैठ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा देवी देवता हमसे नाराज़ हो जाएगा, तो सबसे पहले आपने उनकी जो पूजा पुजारी देनी है, सबसे पहले उनको आपने भोग प्रसाद देना है। उनके बाद उनके आगे आपने रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आज्ञा लेंगे। आज्ञा लेकर आप साधना की तरफ आएंगे, उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। तो अगर आप सीधा डायरेक्ट साधना करने बैठ जाएंगे तो आपका जो देवी देवता है तो वो आपसे रुष्ट हो सकता है। अगर वो रुष्ट हो गया तो साधना कभी भी सफल नहीं होने देगा, आपका देवता कभी भी साधना संपन्न नहीं होने देगा। तो इसीलिए आपका फ़ायदा इसी में है कि आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, सबसे पहले आप उनकी पूजा पुजारी दीजिए, उनके बाद आगे साधना में बढ़िए। इस साधना में वैसे तो आपको देहधारी गुरु होता है जो, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मंत्र कोई ख़तरनाक मंत्र नहीं है। हमने आपको मंत्र बहुत ही आसान बताएंगे। वो जो मंत्र हम आपको बताएंगे वो मंत्र खतरनाक नहीं है। तो जो मंत्र खतरनाक होते हैं उन मंत्रों के बारे में हम आपको पहले बता देते हैं कि ये मंत्र खतरनाक है, इसीलिए हम आपको सब कुछ पहले बता देते हैं। तो इस मंत्र में आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर लगता है तो हमने आपको पूरा बता दिया है, तो आप स्किप करके भी देख सकते हैं बार बार। अगर आपको नहीं समझ लगती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और हम आपको मैसेज का रिप्लाई देंगे। अगर आप ऊट पटांग लिखेंगे तो हम आपका रिप्लाई नहीं देंगे। अगर आप अच्छी बातें पूछेंगे तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे।
हमारा काम है साधना बताना, आपका काम है करना। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप इतने शक्तिशाली हैं या नहीं है। आपकी बॉडी इतना काम कर लेगी, अगर दूसरी शक्ति को झेल सकती है तो ही साधना करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। तो वो कैसे आप बन सकते हैं? अगर आपने कभी कोई साधना नहीं की, आपने अपने इष्ट के आगे कभी माथा नहीं टेका, तो आप सबसे पहले इसी मंत्र का जाप करेंगे। इसी मंत्र के ज़रिए अप्सरा भी सिद्ध होगी, तो आपका जो रूहानी ताकत है वो भी बढ़ जाएगी, जो आपका ऑरा है वो भी बढ़ जाएगा। आपकी बातनी आँख है जो, वो भी तीसरी आँख भी जो, वो भी एक्टिव होने लगेगी। और जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो भी धीरे धीरे जागृत होने लगेगी इस मंत्र के ज़रिए। इतनी पावर है इस मंत्र में, ठीक है। तो जब भी आप इस मंत्र को जाप करने लगेंगे तो आप नहा धो कर ही मंत्र को जाप करें। ऐसे नहीं सीधा आप मंत्र जाप सीधा नहीं करने बैठेंगे। अगर आप नहा नहीं सकते तो आपको लगता है कि हमारा शरीर स्वच्छ है, अच्छा है, तो आप हाथ मुंह भी धो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा शरीर अच्छा नहीं है तो आप नहा कर ही साधना को ऊपर बैठिए। बिना नहाए धोए आप साधना मत करिए। सबसे पहले आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं आप उनसे आज्ञा लेंगे। उनके बाद आपको डर लगता है तो आप क्रोध भैरव जी का कोई भी मंत्र ले सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता तो आप रहने दे सकते हैं। केवल आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी काल भैरव से, क्रोध भैरव से, क्योंकि ये सभी शक्तियाँ उन्हीं के नीचे काम करती है, उन्हीं के नीचे होती है, तो वही आगे शक्ति को आने देते हैं। अगर आप उनसे आज्ञा नहीं लेंगे तो वो शक्ति को आगे नहीं आने देंगे। तो इसीलिए काल भैरव और क्रोध भैरव जी का मंत्र जाप कोई भी कर सकते हैं, करना आपने भैरव जी का ही है। तो मंत्र आप किसी भी भैरव जी का मंत्र जाप कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर आप एक बार में ही 41 दिन में ही रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपने 9 बजे से लेकर और 11 बजे के बीच 21 माला पूर्ण करनी है। तो माला आपने एक बार रात को करनी है और दूसरी बार आपने 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आप 5 माला करेंगे। सुबह 5 माला करेंगे और रात को 21 माला करेंगे। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप ज़्यादा माला करेंगे तो आपकी जो ऊर्जा है वो जल्दी जल्दी भरने लगेगी और उस शक्ति को आप देखने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप मंत्र जाप कम करेंगे तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर आप माला ज़्यादा जाप करेंगे तो उसमें समय कम लगेगा। आपको मंत्र बता देते हैं। तो मंत्र है ओम नमः शिवाय। बस इतना सा मंत्र है, इतना ही मंत्र है। ओम नमः शिवाय मंत्र है। आप इसी मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। तो मंत्र बहुत छोटा सा है, आप कर सकते हैं 21 माला, इसमें कोई शंका नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो अभी कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। तो हमारे तो हिसाब से हमने आपको सभी बातें बता दी है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।